नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। उड़ीसा ट्रेन हादसे में काफी लोगों ने अपनी जान गंवा दी और इसे लेकर लगातार राहत बचाव का काम भी किया गया अपने तरफ से। जो अगर आप देखेंगे कि रेल मंत्री भी 50 घंटे से ज्यादा लंबे समय तक वहां मौजूद रहे, लेकिन इस मामले को लेकर भी विपक्ष राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा। इसी बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी द्वारा भी उड़ीसा ट्रेन हादसे के मामले को उठाया गया है, जिस पर तंज कसते हुए वो ये कहते नजर आए कि कांग्रेस ने 50 साल पहले ये किया था। ऐसा जवाब बीजेपी से आपको मिलेगा जब आप उनसे इस ट्रेन हादसे को लेकर सवाल करेंगे। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एक और बयान दे दिया है, जिस बयान की काफी चर्चा है। उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी एनआरआई थे, नेहरू, अंबेडकर सब जो है एनआरआई थे और जो है ये सभी लोगों जो वो कह रहे थे कि जो आंदोलन हुआ था, जिस तरीके से इंडिपेंडेंस की लड़ाई हुई थी, उसकी शुरुआत भी साउथ अफ्रीका से हुई थी। तो एक ये बयान उन्होंने दिया है। फिर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में तुलना करते हुए भी वो कहते नजर आए कि बीजेपी वालों ने कभी आई लव यू नहीं कहा, लेकिन कांग्रेस में तो हम आई लव यू ब्रदर करके बात करते हैं। तो ये सारे बयान जो है राहुल गांधी द्वारा दिए गए हैं। कुछ बयान अमेरिका में, कुछ बयान न्यूयॉर्क में उन्होंने दिया है। तो ऐसे में सबसे पहले बात करते हैं कि उड़ीसा ट्रेन हादसे को लेकर क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने। तो अमेरिका गए राहुल गांधी ने उड़ीसा ट्रेन हादसे पर कहा कि बीजेपी सिर्फ बहाने बनाती है, सच्चाई नहीं स्वीकारती। उन्होंने कहा कि ऐसी ही घटना जब कांग्रेस ने केंद्र में रहते हुए थी तो प्रभारी मंत्री ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया था। राहुल ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस भविष्य की ओर देखने में असमर्थ है। उनसे आप कुछ भी पूछो तो वो पीछे की ओर देखते हैं। उनसे पूछो ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हुआ, वो कहेंगे कांग्रेस ने 50 साल पहले ये किया। जो है टेक्सास बुक में से आपने पीरियोडिक टेबल क्यों निकाल दिया, वो कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने 60 साल पहले ये किया। फौरन उनका जवाब आता है कि पीछे देखो। राहुल ने इसके बाद भारत को एक कार बताया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे देखकर कार चला रहे हैं, फिर सोचते हैं कि कार आगे क्यों नहीं बढ़ रही, बार बार टकरा क्यों रही है। राहुल ने न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे और राहुल ने वहां मौजूद लोगों से कहा कि आप सभी कार से यहाँ आए होंगे। सोचिए, अगर आप कार चलाते वक्त केवल रियर जो है व्यू मिरर में देख रहे हो तो क्या होगा? क्या आप कार चला पाएंगे? आपका बार बार एक्सीडेंट होगा। लोग आपसे पूछेंगे कि भाई क्या कर रहे हो। यही पीएम मोदी की सोच है। वो भारत की कार चलाना चाहते हैं लेकिन सिर्फ पीछे देख रहे हैं। वे सोच ही नहीं पा रहे हैं कि कार आगे क्यों नहीं जा रहा, बार बार टकरा क्यों रही है। घर में दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई चल रही है, एक जिसका हम प्रतिनिधित्व करते हैं और दूसरा जिसका भाजपा और आरएसएस प्रतिनिधित्व करती है। आसान शब्दों में इस लड़ाई को समझाया जाए तो एक तरफ हमारी विचारधारा महात्मा गांधी की है तो दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे की है। न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि कांग्रेस के समय जब ट्रेन दुर्घटना हुई थी तब उस समय कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि यह अंग्रेजों की गलती है, इसीलिए ऐसा कुछ हुआ, बल्कि उन्होंने तत्कालीन रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया। उन्होंने मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मेरा इरादा आप लोगों के साथ रिश्ता बनाना है, जहां आप मुझे कह सके कि राहुल हम ऐसा सोचते हैं। राहुल, आपको अमेरिका के साथ इस तरह से रिश्ते बनाने चाहिए। मुझे आपको ये बताने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि मैं क्या मानता हूँ। मैं यहाँ अपने मन की बात नहीं करना चाहता। मैं आपके मन में क्या है मेरी उसमें ज्यादा दिलचस्पी है। तो उन्होंने यही कहा कि हमारे वक्त में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, इनके वक्त में भी इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि दूसरा जो मामला था वो ये है कि कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी वो बीते 6 दिनों से अमेरिका दौरे पर है। इस यात्रा के दौरान भारतीय समुदाय अनुसार उन्होंने न्यूयॉर्क में अप्रवासी भारतीयों यानी एनआरआईज को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो आधुनिक भारत के केंद्रीय वास्तुकार एक एनआरआई थे। महात्मा गांधी एक एनआरआई थे। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस सभी एनआरआई थे और उनके पास एक खुला विचार था। प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने अपने देश को आधुनिक और समृद्ध बनाने के लिए मदद करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक सभी लोग एनआरआई थे जो अपने देश को बदलने के लिए भारत लौट आए थे। राहुल गांधी ने कहा कि इन महान लोगों ने बाहरी दुनिया को देखा, फिर भारत लौट आए और उन अच्छे विचारों का इस्तेमाल किया जो उन्होंने इकट्ठा किया था और फिर उसी से भारत को बदल दिया। राहुल गांधी ने बताया कि श्वेत क्रांति से जनक वर्गीय कुनियन में एक एनआरआई ही थी। उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के निर्माण के केंद्र बिंदु महात्मा गांधी एक एनआरआई थे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की नींव दक्षिण अफ्रीका में रखी गई थी। नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस सभी एनआरआई थे और बाहरी दुनिया के बारे में खुले मन से सोचते थे। राहुल गांधी ने कहा कि जो है ये सारे बयान जो है वो देते नजर आए। इसी के साथ राहुल गांधी का एक और बयान जो है वो जो है सुर्खियों में है, उसकी वीडियो क्लिप भी सामने आ रही है, जहां पर वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि आपने कभी भी भाजपा की मीटिंग में आई
आई लव यू नहीं बोलते हुए सुना होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा कभी भी अपनी मीटिंग में आई लव यू नहीं बोलते, लेकिन कांग्रेस के लोग एक दूसरे को आई लव यू ब्रदर कहते हैं। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का अमेरिका का दौरा इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी बीच रात करीब 12 बजे न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित कर रहे थे और कांग्रेस के पूर्व सांसद ने कहा कि बीजेपी का काम नफरत फैलाना है, हमारा काम मोहब्बत फैलाना है। हम आपका यानी बीजेपी आरएसएस का काम नहीं करेंगे, हम अपना काम करेंगे। यही चुनौतियां भारत में है। यहाँ पर लोग हैं जो प्यार और मोहब्बत में विश्वास करते हैं। आप यहाँ रहते हैं तो 24 घंटे मोहब्बत वाला हिंदुस्तान लेकर घूमते हैं। राहुल ने कहा कि मुझे आप लोगों से बहुत प्यार है, आई लव यू। इसके बाद राहुल ने पूछा कि क्या आपने कभी भाजपा की किसी मीटिंग में ऐसा सुना है कि लोगों ने एक दूसरे को आई लव यू कहा हो? कांग्रेस की बैठकों में यह आम बात है, इसलिए मैं कहता हूं कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चलाने आए हैं। तो अब देखिए किस तरीके से राहुल गांधी जो है ये बयानबाजी उनके द्वारा कही जा रही है, कह रही है कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान चलाने आए हैं। इस तरीके की बयानबाजी जो है, इस तरीके की चीजें सिर्फ हमारे बीच होती है, हम बात करते हैं। वो कह रहे एक अलग अलग विचारधारा है, एक तरफ महात्मा गांधी की विचारधारा है, दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे की विचारधारा है। उन्होंने कहा कि अलग अलग विचारधाराओं की लड़ाई है और इन विचारधाराओं की अलग अलग लड़ाई जो है ये देखने के लिए हमेशा से मिलती रही है और मिलती भी आएगी। वहीं राहुल गांधी ने जो एनआरआई वाला बयान दिया है, इस पर भी आप देख सकते हैं कि तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही है। शिवम त्यागी ने लिखा, राहुल गांधी ने अपने अमेरिकन भाषण में कहा कि आधुनिक भारत का केंद्रीय वास्तुकार एक एनआरआई था। महात्मा गांधी एनआरआई थे। हम शायद यह कहना पसंद न करें, लेकिन भारत का स्वतंत्रता आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन हमारे सभी नेता और मेरे दादा नेहरू और अम्बेडकर सरदार द्वारा किया गया था। अब देखिए किस तरीके से एनआरआई जो है वो खुलेआम कह रही हैं कि थे। महात्मा गांधी को भी उन्होंने एनआरआई बता दिया। जो लोग विदेश में से पढ़ाई करने के लिए गए थे और पढ़ाई करके वापस अपने देश लौट आए देश की सेवा करने के लिए, उसे आज के डेट में राहुल गांधी कहते हैं कि वो जो है बड़ी संख्या में एनआरआई को संबोधित कर रहे थे। एनआरआईओ को खुश करने के लिए उन्होंने कह दिया कि सभी जो भी भारतीय के स्वतंत्रता सेनानी थे वो सभी एनआरआई थे। सारे जो है ओरिजिनल कांग्रेस मूवमेंट वो एक एनआरआई मूवमेंट था और गांधी जी, नेहरू जी, आज़ाद, पटेल सब जो थे वो ऑल जो है एनआरआई थे। तो लोग यही कह रहे हैं कि आप इस तरीके की बयानबाजी कैसे कर सकते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि जिसने भी भारत को औसम बनाया, फिर जो अच्छा बनाया, क्या वो जो है भारतीय कोई भी नहीं था, सब एनआरआईज थे? और इस तरीके से महात्मा गांधी और ये सारी चीज़ें आप क्यों कह रहे हैं? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी तो इसी तरीके के अटपटे बयान देने के लिए जाने जाते हैं। तो ये यहाँ तक लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी के बयान के अनुसार अगर कोई इंसान विदेश में घूमने जाता है या विदेश में वो पढ़ने जाता है या विदेश में अगर किसी काम से भी चला जाता है, अगर एक दौरे पर भी जाता है, तो वो एनआरआई होता है और देश में आने के बाद उसे एनआरआई कहा जाता है। तो लोग इसे लेकर भी टिप्पणी कर रहे हैं और आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी के इस बयान के बाद उनकी फसीहत उड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जो ये टिप्पणी की है, जो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, कांग्रेस के तौर पर कह रहे हैं कि जो दुर्घटना हुई हम किसी को ब्लेम नहीं करते, हमारे मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, इन्हें भी इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये जो बयान है इससे भी लोग ज़्यादा खुश नजर नहीं आए। लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वहाँ पर जो रेल मंत्री है वो 50 घंटे वहाँ पर कंटिन्यू काम चलता है, राहत बचाव का काम करके 50 घंटे के अंदर उसके बाद उस रेलवे लाइन को पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से वापस काम के लिए उसको शुरू भी कर दिया जाता है। वहाँ से जो वंदे भारत ट्रेन है वो भी जो है उस एरिया से पास कर पाती है और ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कितने बड़े हादसा होने के बाद तुरंत जो है पूरे ट्रैक को क्लियर कराया गया, सारी चीज़ें जो है प्रॉपर तरीके से की गई, काम किया गया। एक्चुअली बयानबाजी के अलावा एसी वाले कमरे में बैठकर बयानबाजी के बजाय ग्राउंड पर जाकर तपती धूप पे जो है सारे काम किए गए और वापस से बाकी लोगों को परेशानी ना हो इसलिए आवाजाही जो है वापस से सुगम जो है कर दिया गया, बेहतर वापस से जो है बना दिया गया। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से राहुल गांधी जो है तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, अलग अलग मुद्दों पर बोलते नजर आ रहे हैं। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।